नमस्कार दोस्तों। रात को यहाँ पे पहुँचे हैं इस कटड़ी का इलाज करने। और सबसे पहले इसकी पीएच चेक की है हमने रुमन की, जो कि पीएच से पता चला है कि इसको एल्केलोसिस हो रखा है। ये आप देख सकते हो, पीएच पेपर बिल्कुल हरा हो गया। और इसके लिए हम इसको आईवी रूट से एस्कॉर्बिक एसिड जो इंजेक्शन विटामिन सी का आता है वो दे रहे हैं ईयर वेन के थ्रू। और ईयर वेन में पास करके धीरे से पीछे की तरफ खींच के देखना है ब्लड आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब ब्लड आ रहा है तो धीरे धीरे पुश कर देना है। और ये जो एयर बबल बन रहा है इसको हम सिरिंज में ही रोक लेंगे। जो मेडिसिन है वो हम पुश कर देंगे, एयर बबल को रोक लेंगे पीछे। और ईयर वेन में लगाना बहुत ही आसान है आईवी इंजेक्शन, क्योंकि जुगलर वेन में आसानी से नहीं लग पाता है खड़ी खड़े पशु के। तो ईयर वेन सबसे बेस्ट है लगाने के लिए आईवी इंजेक्शन। और इसको 3 इंजेक्शन हमने और दिए हैं, जिनमें कि बेलामाइल 10 ml और सीपीएम 10 ml। और ये दूसरे दिन की है जब हम इसको एनिमा दे रहे हैं। पशुपालक ने बताया कि इसको रात भर गोबर नहीं किया इसने, तो आते ही हमने इसको टेम्परेचर लेके एनिमा दिया। टेम्परेचर इसका नॉर्मल था 100.2 के आसपास, और एनिमा देते ही इसने गोबर कर दिया। और अब हम फिर से इसके पेट की पीएच देखेंगे। रात को हम इनको बोल के गए थे कि आपको नींबू पिलाने हैं, इसको नींबू का रस निकाल के, जिससे कि पीएच मेंटेन हो सके। तो अब हम फिर से इसकी पीएच चेक कर रहे हैं कि कितना सुधार हुआ है। तो आगे आप देखना कि पीएच में कितना सुधार हुआ है। ये आप देख सकते हैं पीएच पेपर को, काफ़ी सुधार है रात से, उतना हरा नहीं है पेपर। तो अब हम इसको फिर से एस्कॉर्बिक एसिड लगाएंगे, विटामिन सी का जो इंजेक्शन आता है लगभग 15 ml के आसपास, जो कि ईयर वेन के थ्रू ही देंगे फिर से। और इंजेक्शन लगाने के बाद रिजल्ट देखना आप। 2 बार इंजेक्शन लगाए, रात को लगाया और सुबह लगाया वापस। उसके बाद ये चारा खाने लगी, जो कि आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो ईयर वेन के थ्रू हम इंजेक्शन लगा सकते हैं आसानी से। और ये देख सकते हैं आप इस वीडियो में कि कितना आसान है ईयर वेन के थ्रू आईवी इंजेक्शन लगाना। उस तरफ को हमने रात को लगाया था ईयर वेन में इंजेक्शन, इसलिए वेन हो सकता है ब्लॉक हो गई, इसलिए दूसरे ईयर में हम लगा रहे हैं। तो आराम से लग जाता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख के भी लगा सकते हैं, सीख सकते हैं। प्रैक्टिस की आवश्यकता है। लगभग 10-15 बार लगाने के बाद आसानी से आप ईयर वेन में इंजेक्शन लगा लोगे। तो ईयर वेन में इंजेक्शन लगाने के बाद 3 इंजेक्शन हमने इसको और दिए हैं। एनाल्जेसिक हमको नहीं लगाना है। एल्केलोसिस और एसिडोसिस के केस में एनाल्जेसिक हमें कभी भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि एनाल्जेसिक से रुमन की गति रुक जाती है और चारा नहीं खा पाती है, वो भूख नहीं लगती है उसको। एनाल्जेसिक से पशु सुन्न हो जाता है पूरा। तो इसलिए एनाल्जेसिक हमने इसको रात को भी नहीं लगाया था और सुबह भी नहीं लगाया। हमने इसको इंजेक्शन में एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी जो आता है वो 15 ml रात को दिया और 15 ml सुबह। टोनो दिया 10 ml, टोनोफॉस्फोन इंजेक्शन। एंटीबायोटिक भी नहीं दिया है। सीपीएम दिया है 10 ml रात को और 10 ml सुबह। और बेलामाइल बी कॉम्प्लेक्स जो इंजेक्शन आता है वो हमने 10-10 ml रात को और सुबह दिया है इसको। और उसके बाद का रिजल्ट आप देखेंगे अभी वीडियो में। ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी और भूख बढ़ जाएगी इसकी तुरंत ही। और नींबुओं का बोला है हमने, नींबू का रस इसको पिलाना है 3-4 दिन तक, जिससे कि ये ठीक हो जाए पूरी तरह से, इसकी पीएच मेंटेन हो जाए। और एल्केलोसिस में पशु पेशाब नहीं करता है, इसलिए फ्रूसेमाइड हमने इसको 3 ml लगाया है। और उसके बाद हमने फ्रूसेमाइड की टेबलेट इनको लिख दी है, वो ये खिलाते रहेंगे नींबू के रस के साथ। और अब आप देख सकते हैं ये कटड़ी चारा खा रही है और बिल्कुल ठीक लग रही है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर कर लें और वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। धन्यवाद दोस्तों। लगातार वीडियो देखते रहें।